नेपालियों ने कलेक्टिवली बदला लिया है हम इंडियन से। ये देखो मुझे बना दिया गया है मजदूर। नहीं नहीं, मैंने कोई नेपाली से शादी नहीं की है। ये यहाँ के लोग ऐसे ही टिक्का लगाते हैं। ये मेरी मांग नहीं भरी हुई है दोस्तों। आज वैसे तो मेरा यहाँ से निकलने का दिन था, पर इन लोगों ने बोला नहीं नहीं ऐसे कैसे, अभी तो मजदूरी बाकी है आपकी। मैंने भी सोचा चलो आज की दहाड़ी ले ही लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे। तो मैंने आंटी के सारे गद्दों को धूप में सुखा दिया है। जोक से पार्ट, ये सब काम करके मुझे लगता है कि मैं इस घर का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ उन लोगों को हाउस होल्ड में हेल्प करती हूँ। टट्टी समझे है क्या? नहीं, ये एक लापसी फ्रूट है जिसको उबाल के ऐसे सुखाया जाता है, जो बहुत खट्टा होता है और फिर अचार की तरह यूज करते हैं। ऐसा होता है यहाँ का स्वीट पोटैटो। लुक्स लाइक अ पोटैटो बट इट इज वेरी स्वीट। ये है हमारी भाभी, घर के अकाउंटेंट। और ये है हमारे सर, जो पैसे लाके रख देते हैं और मजे करते हैं। मुझे लोगों को पर्सनलाइज्ड गिफ्ट देना पसंद है। मैं लोगों को जनरली जब भी गुड बाय बोलती हूँ अपने हाथों से कुछ लिखा हुआ या कुछ बनाया हुआ देती हूँ। आकृति को मैंने एक छोटा सा हैंड रिटन लेटर दिया है, जिसके पीछे मैंने जो उदयपुर में डिज़ाइन बनाई थी वो थी, जो उसको बहुत पसंद आई। अब टाइम तो हो गया था यहाँ से निकलने का, बट जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। इस फैमिली ने मुझे बहुत सारी स्वीट मेमोरीज दी है। मुझे अपने घर की बेटी बना लिया था, चाहे वो दोनों बच्चों के साथ मस्ती करना हो, आंटी के साथ डांस करना हो, या फिर अंकल के साथ कॉफ़ी पीना हो। कितनी सारी यादें हैं इस घर से मेरी। पर क्या करूँ, चलती का नाम गाड़ी, यही है मेरी ज़िंदगी की सच्चाई। जब भी किसी से कुछ थोड़ा बहुत लगाव हो जाता है, वहाँ से कट लेती हूँ मैं। पता है, लोग मुझे बोलते हैं कि तुम काउच सर्फिंग इसलिए यूज़ करती हो ताकि तुम्हें फ्री में खाना और रहना मिल सके। जी नहीं, फ्री में रहना और खाना एक बात है, बट कोई एक फैमिली का हिस्सा बन के रहना अलग बात है। यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिबल थी कि मैं दोनों बच्चों को जो सही है वो बताऊँ। अगर वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं मान रहे, अग्री नहीं कर रहे, तो वो मेरी बात समझेंगे, तो मैं रिस्पॉन्सिबल थी कि मैं उनको समझाऊँ। आंटी के साथ, अंकल के साथ एक अलग लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अलग लेवल का बॉन्ड बन जाता है। करके तो देखो, कभी किसी और के घर का हिस्सा बन के तो देखो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फील करके तो देखो, फिर देखो तुम्हें कितना मज़ा आता है घूमने में। और मेरा तो पर्पस ही है यही घूमने का, कि पूरी दुनिया में हर एक कोने में मेरा खुद का एक घर हो। तो चलो मेरे इस घर को करते हैं बाय बाय और चलते हैं मेरे नेक्स्ट घर की ओर, एक नई दुनिया में, एक नई जगह पे, नए लोगों के साथ एक नया सफर। सुपर एक्साइटेड फॉर न्यू जर्नी। बाय 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 बाय। अरे ये क्या हुआ? इंडिया की तरह यहाँ पे भी लटकने का सीन है? आओ बताती हूँ। तो चल रहे हैं हम, छोड़ा है हम वो गलियां, वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है मुझे। आई हैव टू से बाय बाय टू द फैमिली, टू द व्यू, टू द होम। बट ठीक है, दिस इज द पार्ट। मेरी जिंदगी का यही तो सबसे बड़ा सच है। तो पहुंच गए हैं हम। अब वेट करना है कि कब लोकल ट्रांसपोर्ट आए और हमको ले जाए। इसमें जाना है, जाना है अब। तो भैया 2 बार किसी के बम में घुसने की ट्राई की, नहीं हो पाया, हमसे ना हो पाएगा करके मैं यहाँ पे लटक चुकी हूँ। ये है इनका लोकल ट्रांसपोर्ट, बालाजू करके है, जिसमें लोग ऐसे, मतलब ऐसे भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए होते हैं। ये अम्मा जी को तो मना करना पड़ा कि अम्मा दूसरी गाड़ी में आना, वरना तो टांगे जो है वो भी टूट जाएगी। ये है हमारे मैनेजर साहब। तो फाइनली मैनेजर ने जैसे तैसे करके मुझे भी अंदर घुसा ही दिया। ये देखो, मतलब भेड़ बकरियां भी अच्छे से जाती होगी हमसे ज्यादा। कौन किसकी बगल सूंघ रहा है, कौन किसको कहाँ पे टच कर रहा है, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, बस मजे करके जाओ। हैव फन बेबी और गिव फन। 10 मिनट की जर्नी और जैकेट निकालना पड़ा भाई। अब इससे आगे की जर्नी दिखाने की औकात है नहीं, बहुत थक चुकी हूँ। बाकी की जर्नी कल
बट रुको रुको, रिमेंबर वन थिंग, इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू. बाय.